बंजारी वाले मानिकलाल कुंदेर के तरफ से कुछ चुने हुए प्रवचन सूत्र आप सभी के बीच में जा रहे हैं, जिन्हें आशा है कि प्रिय भक्त श्रोतागण उसे बड़ी अच्छी तरह से स्वीकारेंगे और देखने और सुनने में ध्यान देंगे। तो ये प्रवचन सूत्र आज दिनांक 9/5/2021 दिन रविवार को भेजा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे। तो प्रवचन संख्या पहला, भगवान के सिवाय ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। दूसरा, करना चाहते हो तो सेवा करो, जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो, मानना चाहते हो तो प्रभु को मानो। तीसरा, जैसे बिना चाहे सांसारिक दुख मिलता है, जैसे बिना चाहे सांसारिक दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलेगा। अतः साधक सांसारिक सुख की इच्छा कभी न करें। चौथा, सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में तो अच्छा दिखता है, पर परिणाम में वह विष के समान सर्वथा अनर्थकारी सिद्ध होता है। पांचवा, सांसारिक पदार्थों को लेकर जो अपने को बड़ा मानता है, उसको ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं। छठवां, मनुष्य संसार में जितनों चीज़ों की अपनी ओर अपने लिए मानता है, मनुष्य संसार में जितनी चीज़ों को अपनी और अपने लिए मानता है, उतना ही वह फंसता है उसमें। सातवां, भगवान के लिए जो व्याकुलता होती है वह समस्त बाधाओं को दूर कर जीव को भगवान के पास पहुंचा देती है। आठवां, शरीर निर्वाह के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर शरीर छूटने के बाद क्या होगा इसके लिए चिंता करने की बहुत ज़रूरत है। नवां, भगवान का आश्रय कल्याण करने वाला है और रुपये आदि नाशवान वस्तुओं का आश्रय पतन करने वाला है। दसवां, मुझे केवल परमात्मा की ओर ही चलना है, ऐसा पक्का विचार संपूर्ण साधनों का मूल है। 11वां, विश्वास भगवान पर ही करना चाहिए, नाशवान वस्तुओं पर विश्वास धोखा ही होगा, दुख ही पाना पड़ेगा। जो दिखता है 12वां, जो दिखता है उस संसार को अपना नहीं मानना है, उसकी तो सेवा करनी है, और जो नहीं दिखता उस भगवान को अपना मानना है तथा याद रखना है। 13वां, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये 3 बातें शीघ्र उद्धार करने वाली हैं। 14वां, मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में भगवत प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में भगवत प्राप्ति कर सकता है। भगवत प्राप्ति में भविष्य या देरी नहीं है, केवल तीव्र लगन चाहिए। 15वां, जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। 16वां, जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं देखती,
अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता, उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर आती है। 17वां, जिनके हृदय में रुपयों का महत्व है उनके संग में बड़ी हानि होती है, और जिनके हृदय में भगवान का महत्व है उनके संग से बड़ा लाभ होता है। 18वां, अपने कल्याण की अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। 19वां, संसार का तथा कभी भी हमारे साथ नहीं रहे, संसार तथा शरीर कभी भी हमारे साथ नहीं रहे, और परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं हुए। 20वां, छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ भावना से तो कर्म नहीं हो पा रहा है। 21वां, संसार में कोई भी नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता, परंतु भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभु में है, जैसे विभीषण और सुग्रीव। प्रत्येक मनुष्य को भगवान की तरफ चलना ही पड़ेगा, चाहे आज चले या अनेक जन्मों के बाद, तो फिर देरी क्यों। 22वां, प्रत्येक मनुष्य को भगवान की तरफ चलना पड़ेगा, चाहे आज चले या अनेक जन्मों के बाद, तो फिर देरी क्यों। 23वां, संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। 24वां, जो सभी का होता है वही हमारा होता है, जो किसी भी समय किसी का नहीं होता वह हमारा हो ही नहीं सकता। 25वां, भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती, और सब के लिए नहीं होती, परंतु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है। 26वां, संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनके अनुसार अपना जीवन बनाना, कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतने ही प्राण प्रिय नहीं होते। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनके अनुसार अपना जीवन बनाना, कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतने अपने प्राण प्रिय नहीं होते। 27वां, भगवत प्राप्ति में केवल उत्कट अभिलाषा ही से होती है। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में मुख्य कारण सांसारिक भोगों की कामना है। 28वां, जो कभी भी अपने से अलग होता है उसको सर्वथा ही अलग स्वीकार करना, तथा जो कभी भी अपने से अलग नहीं होता उसको कभी भी अलग स्वीकार न करना साधक का प्रथम कर्तव्य है। 29वां, मिलने वाली प्रत्येक वस्तु बिछुड़ने वाली होती है, पर जो नित्य प्राप्त परमात्मा है वे कभी किसी अवस्था में नहीं बिछुड़ते, चाहे हमें उनका अनुभव हो अथवा न हो। 30वां, भलाई करने से समाज की सेवा होती है। बुराई रहित होने से विश्व मात्र की सेवा होती है, और कामना रहित होने से अपनी सेवा होती है, और भगवान से प्रेम करने से भगवान की सेवा होती है। 31वां, धन से वस्तु श्रेष्ठ है, वस्तु से मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य से विवेक श्रेष्ठ है, और विवेक से भी परमात्मा श्रेष्ठ है। 32वां, दूसरों की बुराई करने से तो पाप लगता है, अब बुराई सोचने सुनने और कहने से भी पाप लगता है।
33वां, सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है। सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। वह मूर्खता सत्संग से मिटती है। इसलिए मनुष्य को जितना समय मिले उसमें सत्संग जरूर करना चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति का महत्व नहीं है, अपितु इनके सदुपयोग का महत्व है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति का महत्व नहीं है, अपितु इनके सदुपयोग का महत्व है। 35वां, साधक तत्परता से साधना करता है रहे, साधक तत्परता से साधना करता रहे, पर आश्रय केवल भगवत कृपा का ही रखे। 36वां, सत्संग से जितना लाभ होता है उतना एकांत में रहकर साधन करने से नहीं होता। 37वां, जिसे नहीं करना चाहिए उसे करने से, और जिसे करना चाहिए उसे नहीं करने से चिंता और भय होते हैं। 38वां, सुख की इच्छा, आशा और भोग, ये तीनों संपूर्ण दुख के कारण हैं। सुख की इच्छा, आशा और भोग, ये तीनों संपूर्ण दुखों के कारण हैं। भगवान के सन्मुख 39वां, भगवान के सन्मुख होने पर हमारी सभी क्रियाएं साधन बन जाती हैं। भगवान के सन्मुख होने पर सभी क्रियाएं साधन बन जाती हैं। 40वां, भक्त का आदर भगवान के समान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ध्यान देंगे, भक्त का आदर भगवान के समान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। 41वां, जैसे लोभी आदमी की दृष्टि धन पर रहती है, ऐसे ही भक्त की दृष्टि भगवान पर रहनी चाहिए। ऐसे ही भक्त की दृष्टि भगवान पर ही रहनी चाहिए। 42वां, देने के भाव से समाज में एकता प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। 43वां, प्राप्त परिस्थिति को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, किंतु उसका सदुपयोग करने में सर्वथा स्वतंत्र है। 44वां, भोगना और संग्रह करना, ये इन दोनों की इच्छा से ही सब अनर्थ पैदा होते हैं। 45वां, करने में तत्परता से अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। करने में तत्परता से अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए और होने में हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। 46वां, मुझे सुख कैसे मिले, केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। 47वां, आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता, मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। 48वां, जो दूसरों से अपने के लिए सुख चाहता है उसे भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। जो दूसरों से अपने के लिए सुख चाहता है उसे भयंकर दुख भोगना ही पड़ेगा। 49वां, दूसरे को सुखी देखकर सुखी होना और दुखी को देखकर दुखी होना उसकी सेवा है। 50वां, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, यह भाव महान भजन है। किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, यह महान भजन है। 51वां, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से बंधन नहीं होता, बंधन वही होता है जहाँ सुख भोग की इच्छा होता है। 52वां, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस अपनेपन के समान कोई भी योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। 53वां, संत महापुरुषों के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची सेवा है। संत महापुरुषों के
सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची सेवा है। 54वां, विचार करें जिनको हम अपनी वस्तुएं मानते हैं वे सदा साथ रहेंगी क्या। 55वां, अपने को भगवान के चरणों में और शरीर को संसार की सेवा में सौंप देना चाहिए। अपने को भगवान के चरणों में और शरीर को संसार की सेवा में सौंप देना चाहिए। 56वां, जो दूसरों के दुख से दुखी होता है उसे अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। सुने और समझें, जो दूसरे के दुख से दुखी होता है उसे अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। 57वां, प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग को ही पुरुषार्थ, कर्तव्य और साधन नाम से कहते हैं। प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग को ही पुरुषार्थ, कर्तव्य और साधन नाम से कहते हैं। 58वां, शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। 59वां, बाहर का प्रकाश तो सूर्य करता है पर भीतर का प्रकाश संत महात्मा करते हैं। बाहर का प्रकाश तो सूर्य करता है और भीतर का प्रकाश संत महात्मा करते हैं। 60वां, हमारा भक्त क्या कर गया, बड़ा से बड़ा कार्य, और हम छोटे से कार्य करके अपना गुजारा कर रहे हैं, इसका घमंड केवल भगवान में ही नहीं है। जैसे जिस समुद्र को हनुमान जी सीता जी के पता लगाते समय यूं ही लांघ के चले गए थे, उसी समुद्र को भगवान सेतु निर्माण करके गए। सोचे भला भगवान की महत्ता क्या है, कितनी है। इस प्रकार से हमें ये सब भाव लेकर के आप लोगों के बीच में पहुंचने का श्रेय श्री भरत लाल केसरवानी, जो हमारे दुकान के सामने बगल में बाएं तरफ कपड़े की दुकान कर अपना जीवन यापन करते हैं, ये देवी मैया के बहुत भक्त हैं। ये अहरनिश उनका ध्यान किया करते हैं और इनकी सच्ची भावना हमारे हृदय में घर कर गई है। इन्हीं के प्रेरणा से हम आप सबों के बीच पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यदि ये भक्त आप लोगों के बीच ज़्यादा बोल गया हो तो उसे आप लोग बहुत थोड़ा मान करके इस पर अपना भाव बनाए रखेंगे, तो इसी प्रकार से अपने टूटे फूटे शब्दों में ऐसे यूं ही आपके बीच पहुंच कर कुछ न कुछ आपके मन को शांति के लिए कुछ न कुछ लिखता पढ़ना भेजता रहेगा। शेष के लिए क्षमा। जय राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। जय 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 शंकर भगवान की जय। जय 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 सभी भक्त श्रोतागणों की।